अस्सलाम वालेकुम परदेसी भाई। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो भी मेरे से ह्रूफ से रिलेटेड, कफ़ाले से रिलेटेड या फिर फाइनल एग्जिट से रिलेटेड हर तरह का सवाल करते हैं मेरे यूट्यूब के कमेंट में। तो आज की इस वीडियो में उन्हीं सारे कमेंट को क्लियर करने वाला हूं, जो आपका डाउट होता है उसे क्लियर करने वाला हूं। तो इस वीडियो में बने रहें। इस वीडियो को देख करके आप अपना हर एक सवाल का जवाब ले सकते हैं। हो सकता है कि इसमें आपका भी कोई सवाल छिपा हो। अगर आपका कोई सवाल छिपा हो तो वो भी आपका जवाब मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अपने चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक ज़रूर कर ले, ताकि सऊदी से और गल्फ से हर तरह की छोटी बड़ी अपडेट आप तक मिलती रहे। और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लें। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई भागे हुए का ह्रूफ लगा है, पासपोर्ट भी नहीं है, क्या तनाजुल हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर आप भागे हुए हैं, आपको ह्रूफ लगा हुआ है, तो फिर आपका तनाजुल नहीं हो सकता है, क्योंकि ह्रूफ लगे हुए बंदे का तनाजुल जल्दी नहीं होता है। उसके लिए आपको ह्रूफ कैंसिल करवाना पड़ेगा। ह्रूफ कैंसिल कराने के लिए दो तरीका है। अगर आप ह्रूफ का आपको झूठा लगाया गया तो मकतब अमल जाके कंप्लेन करेंगे तो वहाँ पे आपका ह्रूफ कैंसिल होगा, या तो फिर आप अपने कफ़ील के पास जाएँ, वहाँ जाके बोलें कि मेरा ह्रूफ कैंसिल कर दे। ह्रूफ कैंसिल होने के बाद फिर उससे आप कुछ पैसे का मसला होता है वो क्लियर कर लें, तो फिर आपको ईज़ी भी हो सकता है। बाकी अगर आप भागे हुए ह्रूफ लगा हुआ है तो फिर आपको नहीं हो सकता। हाँ, अगर 60 दिन का मैसेज आया है आपको कि 60 दिन का आपके पास टाइम है, तो फिर मकतब अमल जाएँ। मकतब अमल जाके वहाँ पर बताएं कि मेरा 60 दिन का टाइम है फाइनल एग्जिट या कफ़ाले का, तो फिर वहाँ से आपको परमिशन मिलेगा। वहाँ से फिर आपको अपना कफ़ाला ले सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है कि प्रोबेशन पीरियड में फाइनल एग्जिट कैसे लग सकता है? देखिए, यहाँ पे जिन लोगों का भी प्रोबेशन पीरियड में फाइनल एग्जिट लेने का मन है तो उसके लिए दो चीज़ आपको लाजिम चेक करना पड़ेगा। सबसे पहला कि आपका कीवा पे कोई कॉन्ट्रैक्ट ना किया गया हो, अगर भेजता है तो आप एक्सेप्ट ना करें। दूसरा है कि आपका इकामा नहीं बना हो, यानी प्रोबेशन पीरियड में आपका इकामा नहीं बना हो, उसके बाद आप फाइनल एग्जिट जा सकते हैं। अब तरीक़ेकार क्या होगा कि तरीक़ेकार ये है कि आप फाइनल एग्जिट अगर जाना चाहते हैं तो क्यूबा पे आप अपना अकाउंट बनाएं। क्यूबा पे अकाउंट बना करके उसको आप छोड़ दें। अब उससे ये फ़ायदा होगा कि अगर कंपनी आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करता तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आप रिटेन में जो है एक पेपर लिखें। रिटेन में आपको लिखना क्या है वो भी मैं बता देता हूँ। उसमें आपको डेट लिखना है, किस डेट में आप यहाँ पे आएँ। उसमें आप अपना पासपोर्ट नंबर लिखेंगे, बॉर्डर नंबर लिखेंगे, और इतने तारीख से इतने तारीख तक मेरा प्रोबेशन पीरियड चलता है और इस प्रोबेशन पीरियड में मैं फाइनल एग्जिट जाना चाहता हूँ, कंपनी के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं करना चाहता हूँ। इस पेपर को लिख करके आप अपने HR डिपार्टमेंट में सबमिट कर दें। उसका एक कॉपी रख लें, उसको अपने पास रखें। अगर आपका HR डिपार्टमेंट फाइनल एग्जिट नहीं देता है तो फिर मकतब अमल जाएँ, वहाँ जा कर के वही पेपर को सबमिट कर दें और वहाँ से आपका फाइनल एग्जिट लग जाएगा। तो ये तरीक़ेकार है। अगर फिर भी आप लोगों को सवाल रहता है तो मैंने पहले भी बताया कि आप मुझसे सऊदी के टाइम से डेली आप 9 से 10 यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम आकर के अपने ऐड होकर के बात अपना सवाल कर सकते हैं, अपना जवाब दे सकते हैं। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, इजहार भाई 3 महीने की सैलरी से रिलेटेड HRD पे कंप्लेन की है, क्या मुझे अपॉइंटमेंट क्यूआ पे बुक करनी चाहिए? देखिए, HRD पे आपने कंप्लेन किया है, अगर आपको कॉल आता है, आपको हफ्ता 10 दिन के अंदर में कॉल आ जाता है तो ठीक है। अगर नहीं आता तो क्यूआ पे फिर जाकर के आप अपने लेबर कोर्ट पे जाके लेबर कोर्ट का अपॉइंटमेंट लेकर के वहाँ कंप्लेन करें। ठीक है, बहुत दफ़ा होता है कि HRD पे आपका कंप्लेन बुक नहीं होता, तो इसी वजह से आपको वहाँ पर भी देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है कि मेरी कंपनी पहले एग्ज़िट लगा देती है, फिर हेड ऑफिस पे ले जाती है और अपनी मर्ज़ी से हिसाब देती है। तो देखिए, जिन लोगों का भी इस तरह का मसला है, आप लोगों के साथ मसला ये है कि मैं वीडियो बनाता हूँ, आप लोग देखते नहीं हैं, तो आप लोगों के साथ ये मसला हो गया। देखिए, इस तरह का जिन लोगों के साथ काम होता है, अगर आपको पता है कि आपके साथ गलत है, अगर तो सबसे पहले आप अपना जो हिसाब होता है उसको कैलकुलेट करना सीख लें। किस तरीके से आपका कितना हिसाब बन रहा है उसको कैलकुलेट कर लें। कैलकुलेट करने के बाद हाँ, मेरा इतना अमाउंट बनता है, कंपनी मेरे को इतना अमाउंट नहीं दे रही है, वहाँ पे कंपनी आपसे सेटलमेंट का सिग्नेचर करवाती है। तो सेटलमेंट के सिग्नेचर पेपर पे आपको सिग्नेचर नहीं करना है, आपको उसको फ़ोटो लेकर के आपको सिग्नेचर नहीं करना है। चले जाना है मकतब अमल जाके कंप्लेन करना है कि मैंने इतना साल तक काम किया, कंपनी मेरे को इतना हिसाब दे रही है, ये सेटलमेंट का पेपर है, मैंने इस पर साइन नहीं किया है। तो उस बेस पे फिर मकतब अमल ही आपका हिसाब कर देगा और कंपनी के ऊपर बता देगा कि हाँ, इस बंदे को फाइनल एग्जिट जब लगा रहे हो तो इतना हिसाब बनता है, इसको इतना दे के आपको भेजना पड़ेगा। ये तरीका होता है मेरे भाई लोग।
तो चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। तो यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है कि मेरा एकामा एक्सपायर है और कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, मैं एम्बेसी से एग्ज़िट जाने के बाद वापस आ सकता हूँ या नहीं। तो देखिए, अगर आपका एकामा एक्सपायर है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट से कोई मतलब ही नहीं है वहाँ पे, ठीक है, सीधी सीधी बात है। लेकिन ऐसा ना समझे कि आपका एकामा एक्सपायर है तो आप नहीं आ सकते। अगर आपका एकामा एक्सपायर है, आप फाइनल एग्ज़िट जाते हैं एम्बेसी के थ्रू, तो आप आ सकते हैं। लेकिन ऐसा भी ना समझे कि आप यहाँ पे एकामा एक्सपायर है 2 साल 3 साल तक यहाँ पे ओवर स्टे करेंगे, नहीं। अगर आपका एकामा एक्सपायर है महीना 2 महीना ओके, महीना 2 महीना के अंदर में चले जाते हैं, 3 महीने के अंदर में चले जाते हैं तो ओके, आप आ सकते हैं। लेकिन ज़्यादा लॉन्ग टाइम अगर आप स्टे करते हैं तो उस कंडीशन में आप ओवर स्टे ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर आप नहीं आ सकते। 2-3 साल का आपके ऊपर बैन लग जाता है। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है कि अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा 11 महीना हो गया है कंपनी में, नेक्स्ट मंथ मेरा एकामा एक्सपायर है और मैंने कीवा में भी कोई कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट नहीं किया है। मेरा कीवा में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्या मैं अभी कफ़ाला ले सकता हूँ या डायरेक्ट हो जाएगा? ये यहाँ फिर 90 डेज़ का पीरियड लगेगा। देखिए, यहाँ पे 11 महीने हुआ। पहला बात तो ये है कि अगर आपका कीवा पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो ले सकते हैं, लेकिन 1 साल के बाद, अभी आपको 11 महीना हुआ है तो 11 महीने में आप नहीं ले सकते। एज़ फॉर सऊदी लेवल आपको 1 साल अपने स्पॉन्सर के पास काम किया वो हो जाना चाहिए, उसके बाद आप ले सकते हैं। अगर आपका कीवा पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं है फिर आप किसी भी कंपनी से रिक्वेस्ट मंगा के अप्रूव कर लेंगे, आपका कफ़ाला हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा कीवा पे तो फिर कॉन्ट्रैक्ट फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद आप कफ़ाला ले सकते हैं। तो कुछ कंडीशन है वो आप समझ लें। जिन लोगों का सवाल रहता है, मैंने हर वीडियो में बताया है कि 9 से 10 मैं यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम करता हूँ, आप वहाँ पे सवाल अपना आके कर लिया करें। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है कि अस्सलाम वालेकुम भाई, 1 साल से मेरा एकामा एक्सपायर है, मैं फाइनल एग्ज़िट जाना चाहता हूँ, लेबर ऑफिस में मैं एफआईआर करना चाहता हूँ, इस हालत में कितने दिन लग जाएंगे घर जाने में? देखिए, अगर आप लेबर कोर्ट में जाकर के एक्सपायर का मसला हल करवाना चाहते हैं तो आपका 1 साल से एकामा एक्सपायर है मेरा भाई, तो पहले कहाँ सो रहे थे? देखिए, होता क्या है कि जो लोग ये सोचते हैं कि एकामा एक्सपायर है, हम यहाँ पे काम कर लेंगे, उसके बाद फिर जब मन करेगा फिर मकतब अमल में चले जाएंगे, जगजात में चले जाएंगे और फाइनल एग्ज़िट लगवा लेंगे, फिर वापस आ जाएंगे, तो नहीं हो सकता है। देखिए, अगर आपका एकामा एक्सपायर है 1 महीना 2 महीना 3 महीना ओके, लेकिन उससे ज़्यादा का मतलब है कि आप यहाँ पर खुद से अपनी मर्ज़ी से स्टे किए हैं और काम किए हैं, उसके बाद आप जाना चाह रहे हैं। तो इस कंडीशन में मकतब अमल भी जाएंगे तो वहाँ पे भी आपका फाइनल एग्ज़िट नहीं लगाएगा, ठीक है। तो 2-3 महीना तक तो ओके है, उसके ऊपर वो लोग भी हाथ उठा लेते हैं, उसके बाद आपके ऊपर पेनल्टी पड़ता है, आपको बैन किया जाता है, उसके बाद आप जा सकते हैं। हाँ, एक रास्ता है कि आप एम्बेसी से जा सकते हैं, उसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। मकतब अमल जब जा से तो आपका फाइनल एग्ज़िट नहीं लगेगा, ठीक है। और आने वाले टाइम में अलतकवी काउंटर जब ओपन होगा तो फिर लग सकता है, अभी तो फ़िलहाल नहीं है। हाँ, बाकी जद्दा और दमाम में ओपन हो चुका है, वहाँ से आप लगवा सकते हैं। जो लोग भी वहाँ से रिलेटेड हैं दमाम से और जद्दा से, तो अलतकवी काउंटर का यूज़ करके आप वहाँ से अपना फाइनल एग्ज़िट लगवा सकते हैं। बाकी रियाद में अभी ये काउंटर ओपन नहीं हुआ। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट। यहाँ पे एक भाई ने तारीफ़ किया कि आप बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं ब्रो, आई लाइक इट। तो इस सवाल को रहने देते हैं, देखते हैं दूसरे कमेंट को। भाई, मेरे कफ़ील ने एकामा नहीं बनाया है, मेरा कफ़ाला हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, इस सूरत में जिनका भी, ठीक है, जिनका भी कमर्शियल वर्कर, अगर आपका एकामा नहीं बनाया है, आप बिना अप्रूवल के, बिना कफ़ील के आप किसी भी कंपनी में जाके कफ़ाला ले सकते हैं। अब बात रहती है यहाँ पे डोमेस्टिक वर्कर। तो देखिए, डोमेस्टिक वर्कर में एक सिस्टम ये है कि डोमेस्टिक वर्कर का बिना कफ़ील के कफ़ाला नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आपका एकामा नहीं बना है तो आपका कफ़ाला नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि होगा ही नहीं, होगा। उसका तरीका ये है कि आपको मकतब अमल जाना पड़ेगा। मकतब अमल जाके कंप्लेन करेंगे कि मेरे कफ़ील ने मेरा एकामा नहीं बनाया, इतना टाइम हो गया और मुझे नकल कफ़ाला चाहिए। तो उस केस में फिर आपका कंप्लेन चलेगा, केस चलेगा। हो सकता है 1-2 हियरिंग में आपका केस फाइनल हो जाए और उसके बाद वहाँ से आपको कफ़ाले का परमिशन हो जाए। ठीक है, आप इस कफ़ील को छोड़ो, आप दूसरे कफ़ील को खोजो, वहाँ जाके एक नकल कफ़ाला ले लो, हम आपको परमिशन देते हैं। तो उस केस में आपका कफ़ाला हो सकता है, ठीक है। डोमेस्टिक वर्कर, कमर्शियल वर्कर का बात नहीं है। कमर्शियल वर्कर तो ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की इस वीडियो में इतने ही सारे कमेंट को मैंने क्लियर करने की कोशिश किया है। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे यूट्यूब के लाइव स्ट्रीम में डेली जो मैं सऊदी के टाइम से 9 से 10 करता हूँ, आप वहाँ भी आकर के अपने सवाल को कर सकते हैं।
तो आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक ज़रूर करें, ताकि स्वदेश से और गर्व से हर तरह की छोटी बड़ी अपडेट आप तक मिलती रहे। और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।